नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम लोगों के लिए बजट पेश किया संसद में, लेकिन इस बजट से आम आदमी को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान, इस विषय पर सीधे हम जानेंगे मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ऋषभ कोठारी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, आज जो निर्मला सीतारमण ने जो संसद में बजट पेश किया है, इस बजट से आम आदमी के लिए क्या उम्मीद है? देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। उन्होंने काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है। उन्होंने काफ़ी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताया है। तो मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, बट अगर जो उन्होंने स्कीम्स अनाउंस की है, चाहे वो 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण है, या फिर उन्होंने जो अनाउंस किया जो शिक्षा के ऊपर, जो ई सर्विसेज के ऊपर उन्होंने जो जोर दिया है, तो अल्टीमेटली जिसको हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं, हर आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एमएसएमई है उसको, उसके लिए जो अनाउंसमेंट हुई है, उससे आप कितने हद तक प्रभावी मानते हैं सर? देखिए, एमएसएमई जो लास्ट 2 साल में जिस जिस स्थिति से गुजरी है, उनके लिए जितना भी किया जाए कम है। तो मैं समझ सकता हूँ कि वित्त मंत्री का अपना एक लिमिटेशन है। उन्होंने आज अगर आप एमएसएमई को देखें तो 3 एरियाज़ में उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पैंडेमिक में। पहला था फाइनेंस, एक्सेस टू क्रेडिट जिसको कहते हैं। दूसरा है कि डिमांड, और तीसरा है वेरी हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। जहाँ तक पहला जो फाइनेंस का मैटर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है गवर्नमेंट की, उन्होंने 1 साल तक और उसको बढ़ाया है उसको, जिससे कि मेरे ख्याल से एमएसएमई को एक थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए जहाँ तक एक्सेस टू क्रेडिट है। आज भी बहुत ही लार्ज पार्ट ऑफ हमारी एमएसएमईज फॉर्मल बैंकिंग में उनको फंड्स नहीं मिलते हैं। ये भी नहीं मिलेगा उनको, तो ये भी फ़ायदा नहीं होगा, बट जो ऑलरेडी एक्सेस जिनको है उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सर, स्टार्टअप के लिए टैक्स इंसेंटिव की बात की गई है, तो इसे हम कैसे समझेंगे? टैक्स इंसेंटिव मतलब किस में मुद्दे पर है ये? नहीं, एक स्टार्टअप के लिए जो एक कंसेशनल इनकम टैक्स रेट ऑफ 15% अनाउंस किया गया था, उन्होंने ये पहले ही ऑलरेडी अनाउंस हो गया था, जो कि इस साल उसका लास्ट डेट था। उस चीज़ को और 1 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया है। तो आज कोई नया मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई नए उद्योग में आता है, तो उनको एक कंसेशनल इनकम टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने उसको एक्सटेंड किया है, जो मेरे ख्याल से और भी लोगों को इनकरेज करेगा कि उद्योग में आए, स्टार्टअप करें और देश को प्रगति की तरफ ले जाए। जो सरचार्ज 12 से 7% पे लाया गया है, पहले 10 करोड़ तक पे दिया जाता था, अभी 1 करोड़ पे दिया जाता था। 10 करोड़ कर दिया। 10 करोड़। देखिए, सरचार्ज ऐसे भी गवर्नमेंट के टारगेटेड एक्सपेंडिचर के लिए होता है, सेस एंड सरचार्ज। तो उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से सिवाय की एक कैश फ्लो एडवांटेज कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर वैसे देखो तो टैक्स मैटर्स में काफ़ी न्यूट्रल रहा है। डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने कोई ट्विंकलिंग किया नहीं है। एक आध जहाँ पे उन्होंने जो चेंजेस लाए हैं कि भाई अगर स्पेशली एबल्ड बच्चा है किसी का, तो माइनर चेंजेस यहाँ हुआ है। बट अगर आप आम जनता को देखें तो कोई भी टैक्स स्लैब में ना कोई कंसेशन है, ना कोई बढ़ावत है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि आम आदमी के जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इससे आम आदमी के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम देखिए, प्रभाव में तो ऐसा है कि आज हम लोग एक रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स भर ही रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आशा यही होगी हमेशा कि भाई और राहत मिले, खासकर क्योंकि 2 साल कोविड सिचुएशन में हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। पर हमें ये भी देखना है कि आज बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, और जो टैक्स पेयर है उससे भी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिनको सरकार को सपोर्ट करना है। तो इस सिचुएशन में कितना फाइनेंस मिनिस्टर के पास लीवे होगा बजट में रिलीफ देने के लिए, वो एक क्वेश्चन मार्क है। सर, सबसे बड़ी बात जो आरबीआई डिजिटल करेंसी लेके आ रही है, इसे हम कैसे देखें सर? आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो रहेगी आज के दिन में भी, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, आप अलाउ करें ना करो। आज क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में बहुत लंबा काम हो रहा है, स्पेकुलेशन हो रहा है। तो एज ए इकोनॉमी, एज ए देश, हमें प्रगतिशील होना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और नई टेक्नोलॉजीज़ और नई चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा।
क्रिप्टो करेंसी पे 30% सर टैक्स। नहीं सर, वो क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स नहीं, उन्होंने डिजिटल एसेट पे कहा है। जो हमें समझ में आता है शायद वो क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, बट जैसे आज NFT के जैसे प्रोडक्ट्स आज के दिन में मार्केट्स में अवेलेबल है, लोग डिजिटल एसेट्स वैसे खरीद रहे हैं। ये जो 30% टैक्स है वो उन एसेट्स के लिए है, नॉट फॉर करेंसी। करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ नॉट एन एसेट। सर सबसे बड़ा जो इस बजट सत्र का जो पेश किया उन्होंने निर्मला सीतारमण, सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो 60 लाख नौकरियां देने की बात है, मैंने 60 लाख जॉब्स। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारा जो पॉपुलेशन है और जिस तरीके से बढ़ रहा है, शायद 60 लाख भी काफ़ी नहीं होगा। आई थिंक अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और ओवरऑल देश में एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आती है तो अपने आप जॉब्स क्रिएट होगी। सरकार के भी एक लिमिटेशन है कि वो कितने जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ही करेंगे कि एक आदमी को कुआं खोदेगा और दूसरा भरेगा फिर तीसरा खोदेगा। मगर अगर एक्चुअली इकॉनमी में बूम आता है तो अपॉर्चुनिटी सब जगह बढ़ेगी। और एक जो सरकार स्टार्टअप वगैरह में जो जिसको हम लोग गिग इकॉनमी कहते हैं उस पर अगर जोर देती है, आज सर्विसेज पे देती है, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बहुत लंबा बढ़ेगा। सर भारत मित्र लाइव के दर्शकों को एक संक्षिप्त में ये बताइए कि ये बजट उनके लिए माने किस रूप में है? आई थिंक एक बहुत साल पहले एक बात थी कि भाई बजट को इरेलेवेंट बनाना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं। जब आज निर्मला जी ने भी कहा कि बजट आगे चल के इट्स अ विजन डॉक्यूमेंट फॉर 25 ईयर। आपको साल भर साल हर साल 10 नए स्कीम्स, 10 नई अनाउंसमेंट नहीं होती है। तो जैसे हम लोग परिवार में भी एक अपना डिसाइड करते हैं कि भाई अपने खर्चे कैसे करेंगे, बजट क्या है, एक हम लोग बैठ के डिसाइड करें कि ये साल में किस चीज़ पे खर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ से रुपया आएगा। बजट सरकार का वही एक्सरसाइज है, इट इज़ एन इंटेंशन। तो आई थिंक जो उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े स्कीम्स अनाउंस नहीं किए वो एक अच्छी चीज़ है। वो एक स्टेबिलिटी लाती है इकॉनमी में, प्रेडिक्टेबिलिटी लाती है इकॉनमी में। तो लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स हर इंसान गवर्नमेंट से अफेक्ट होता है, बट बहुत कम चीज़ें अभी तक समझ में आ रही है इस बजट में जो कि आम आदमी को कल से अफेक्ट करने वाली है। कि भाई ये 10 चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, ये 10 चीज़ का दाम घट जाएगा, कि कल से ये नया टैक्स भरना पड़ेगा, या कल से इसकी दिक्कत होगी, या ये कोई चीज़ आसान हो जाएगी। यही सर जो आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में कोई भूकंप आ जाए, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट करते हुए बताया बजट पेश होने के बाद कि आम आदमी के लिए बिल्कुल निराशा है। देखिए, आशा और निराशा तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री जी का ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज आई एम श्योर वो जान रही है वो क्या कह रही है। बट मेरा ये प्रस्ताव है कि ऑफ कोर्स बहुत कुछ कर सकते थे। अब हम उनकी जगह में बैठे नहीं कि हम बता सके कि भी उनको एक बजट को बैलेंस भी करना है। अगर हम लोग घर में बैठे हैं और हम डिसाइड करते हैं कि इतनी आमदनी इतना खर्चा है, तो उनको भी अपना बजट को बैलेंस करना है, उनको देखना है कहाँ से फंड्स आएंगे। सरकार की अपनी एक प्रायोरिटीज़ है। जैसा हमने सुना कि सोशल सेक्टर में उन्होंने बहुत कमिट किया है कि हम बहुत चीज़ करेंगे, जो ऑफकोर्स आम आदमी को ही इम्पैक्ट करेगा, उनको बेनिफिट करेगा। बहुत कुछ और हो सकता था जो शायद पैनल्स में या वगैरह में हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं, मगर इन द लॉन्ग रन मैं बोलूँगा इट इज़ अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। ये थे हमारे साथ मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ऋषभ कोठारी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बजट से आम लोगों को हाल में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन भविष्य में इसका असर जरूर दिखेगा। कैमरा पर्सन शिवांश के साथ रवि मिश्रा, भारत मित्र लाइव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।